दोस्तों, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका आप सभी का बेसब्री से इंतजार था। खास तौर पर स्टूडेंट्स को इस चीज का बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल 2022 से 2023 सेशन के लिए ओपन कर दिया गया है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपके सामने डाउनलोड करूंगा और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को मेंशन किया गया है, आप किन किन शर्तों के आधार पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन पर्पस और मैं हूं आपका दोस्त राजू। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। और दोस्तों, यदि इन सभी चीजों के बारे में आप जानकारी ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो पर बना रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ई कल्याण आपको सर्च कर लेनी है। चाहे आप किसी भी क्रोम ब्राउजर, किसी भी सर्च इंजन पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए पहले वाले लिंक पर टैप करेंगे और इस तरीका से आपको इंटरफेस नजर आएगा। और ये नया अपडेट वर्जन है जो कि ई कल्याण का अपडेट वर्जन इस तरीके से आपको दिखता है। इस तरीका से डैशबोर्ड दिखते हैं। तो चलिए, ये तो ई कल्याण का डैशबोर्ड हो गया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कहां से आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों 3 लाइन में मेनू, ठीक है। इस जगह पर आप क्या करेंगे, टैप करेंगे। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसी ऑप्शंस पर इस जगह पर आप देखें, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स दिख रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने टैप किया। चलिए, आप भी इस तरीका से टैप करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहां पे जो भी एडवर्टीजमेंट्स ई कल्याण की तरफ से यहां पे दिए जाते हैं यहीं पे आपको दिखेंगे। तो सबसे ऊपर में जहां टॉप में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। जैसा कि आपको बता दूं कि ये झारखंड वाले भी भर सकते हैं और जो झारखंड के बाहर हैं वे भी भर सकते हैं, लेकिन इनके भी कुछ शर्तें होते हैं, वे भी अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे पीडीएफ का एक आइकन बना हुआ है, इस पर आप टैप करेंगे और यहां पे आपको एक जो है पॉपअप खुलकर सामने आएगा। चूंकि मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है इसलिए यहां पे मेरे को डाउनलोड फाइल अगेन शो कर रहा है। जी हां, मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूं। तो चलिए, मेरा ये जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको व्यू करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तो पीडीएफ व्यूअर के माध्यम से मैं इसको व्यू करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों यहां पे देख रहे होंगे, हमारा पीडीएफ इस तरीका से खुलकर सामने आ गया है। तो चलिए, सबसे मेन पॉइंट्स को मैं आपको यहां पे बताऊंगा। सबसे पहले यहां देखिए, ये किस दिन जो है इस विज्ञापन को जारी किया गया है, हमारे झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय की तरफ से। तो दोस्तों यहां पे देखिए, दिनांक दिख रहा है 20/2/2023, यानी 20 फरवरी 2023 को गत दिनांक ही इसको विज्ञापित किया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे नीचे की ओर चलते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपके काम की नहीं है, यानी आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ST SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये जो योजना है ये वर्ष 2022 से 2023 के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, 2022 से 2023 के लिए ही ये योजना है, ये जो सूचना है इसी ईयर के लिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ की जो शर्तें हैं उसको देखते हैं। सबसे नंबर 1 की जो शर्तें हैं दोस्तों, वह है आपका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, यानी आपके परिवार की, आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख से नीचे है। यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और यदि 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो आप इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा सकते हैं। नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 में जो है प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका एक पार्टिकुलर वीडियो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा जब ये अप्लाई होने लगेगा। लेकिन यहाँ की कुछ शर्तों को मैं आपको ब्रीफली में समझा दूं कि इनकम सर्टिफिकेट जो है दोस्तों, नंबर 1 में देखिए, इनकम सर्टिफिकेट का जो डेट ऑफ इशू है वो 1/9/2022 यानी 1 सितंबर 2022 के बाद की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट जो है जारी की गई है वह 1 सितंबर 2022 से पहले होगी तो वो वैलिड नहीं होगी, आपके अप्लाई रुक सकते हैं। और ये जो दोस्तों कहाँ से निर्गत होनी चाहिए, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त के द्वारा जो है निर्गत होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, ये आपके ऑनलाइन मोड पर ही होने चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से निर्गत की गई प्रमाण पत्र होनी चाहिए। यहाँ देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये किसी भी स्तर से अगर निर्गत किए होंगे
और ख़ास तौर पर ऑनलाइन होनी चाहिए, तो ये आपके लिए वैलिड है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, यदि आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मिलती हैं, तो आप वहां अप्लाई करेंगे। आपकी जो फीस स्ट्रक्चर की जो लिस्ट होती है वो बोनाफाइड में शो कर दी जाती है आपके कॉलेज के माध्यम से। तो ये जो है दोस्तों आपको आपके कॉलेज में मिलेगा। अगला है 5 नंबर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर मार्कशीट है, यानी पिछला आपने कौन सा एग्जाम दिया था उसका मार्कशीट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नंबर 6 पर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है कि आपका जो पासबुक होगा, यानी फोटो जो होगा, बैंक का जो खाता होता है दोस्तों, आपको पासबुक मिलता है, उसका जो फोटो आप अपलोड करेंगे, वह जो अकाउंट नंबर है जिसको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिस पर आपका पैसा, आपका जो है स्कॉलरशिप आएगा, वह जो है आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ये बहुत मस्ट है। यदि आपके आधार से लिंक नहीं है तो जो है दोस्तों ये पेंडिंग हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं अभी बहुत समय है, आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं यदि आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अब हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पे जो नंबर 3 है दोस्तों, क्या है, ऑनलाइन आवेदन की सीमा। यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, कितना तारीख से कितने तारीख तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहला जो क्रम संख्या यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि। ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये आपके कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसके लिए है कि 21/2/2023 से लेकर 6/3/2023 यानी 21 फरवरी जो कि आज है से लेकर 6 मार्च 2023 तक जो है कोई भी कॉलेज यदि रजिस्टर्ड करना चाहता है ई कल्याण के पोर्टल पर अपने आप को, तो वो कर सकता है। चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, तो वो कर सकता है। दूसरा जो है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जो है आपको मतलब होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन की प्रक्रिया की तिथि। ये जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, यानी लगभग 1 सप्ताह तक जो है आपको समय दिया गया है। इस बीच में जो है आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए ये क्या है दोस्तों, INO द्वारा, यानी कि जो आपका संस्थान है, यानी आपकी जो कॉलेज होगी वो इसको एक्सेप्ट करेगी कि रिजेक्ट करेगी, उसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी उसको वेरीफाई करेगी, उसका डेट कॉलेज के लिए है। ये भी आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये 10 मार्च 18 मार्च तक जो है वैलिड है। कुल मिलाकर दोस्तों यदि आप कहें तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेट है ये है 10 मार्च से 17 मार्च, इस दरमियान जो है आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीका से जो है दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं। यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF को मैं दे दूंगा। इस PDF को वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको ब्रीफली रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीका से ई कल्याण का स्कॉलरशिप अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।